India Book of Records, Asia Book of Records, Worldwide Book of Records, International Book of Records, World Record Certification, India's World Record, World Greatest Record, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार। टोटल मेरे पास अभी 12 रिकॉर्ड्स हैं। कभी कोई मुझसे पूछता है मेरी पहचान, तो मैं यही बोलता हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप टाइप कर दीजिए इंडिया टूर बाई ऑल्टो। तो मैंने इनको और आगरा कमिश्नर साहब को मेल किया था। ये एक सम्मान की बात होती है, इनकी फीस कभी लाइफ में हो भी नहीं सकती। गूगल पे आप टाइप कर दीजिए फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार ऑल ओवर द इंडिया। जो मारुति का हेड ऑफिस है दिल्ली, वहां मुझे बुलाया था। इस तरीके से मिलते मिलते देखो आज कहाँ पहुंच गए। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड द ब्रज। आप ये मेरे पीछे सारे अवार्ड्स देख रहे हैं। आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, सारे अवार्ड्स के बारे में। एक्चुअली मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ, जितने भी लोगों से मैंने बात की, हर किसी का बस एक ही क्वेश्चन रहता है कि इन अवार्ड्स को पाने में कितना पैसा लगा मेरा, या फिर ये कह सकते हैं कि कितने पैसे में इनको आपने खरीदा। ये बहुत ही बड़ा एक अपने आप में अचीवमेंट है, ये कभी खरीदा नहीं जा सकता। इसकी अगर मैं आपको कॉस्टिंग या वैल्यू बात करूं तो इसकी वैल्यू अनमोल है, कोई मोल नहीं है इसका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये रहा, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। अगर कोई खरीदने वाली चीज होती तो कोई भी आदमी पैसा देके इसे खरीद लेता। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड या फिर ऐसे ऐसे सेलिब्रिटी के संग फोटोज कोई भी आदमी कर लेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके लिए मुझे एक परित्याग करना पड़ा है, बहुत बड़ा अचीवमेंट करना पड़ा है। वो क्या है वो आप सब लोग जानते ही हैं। मेरे चैनल पे डे 1 से लेके डे 42 तक सारी वीडियोस पड़ी हैं। मैंने 42 डेज में पूरे इंडिया का टूर बाई कार कंप्लीट किया है। अगर मैं टाइटल की बात करूं इन रिकॉर्ड्स के, तो मेरे पास 2 टाइटल हैं। एक है फास्टेस्ट टू कंप्लीट द इंडिया टूर बाई कार एंड द सेकंड टाइटल इज यंगेस्ट मैन ऑफ इंडिया हु कंप्लीट द इंडिया टूर बाई कार। तो ये 2 टाइटल है मेरे पास। आप यूट्यूब पे, गूगल पे, आप यूट्यूब पे डाल दीजिए इंडिया टूर बाई ऑल्टो, सबसे ऊपर हमारी गाड़ी आती है। आप गूगल पे डाल दीजिए फास्टेस्ट टू कंप्लीट द इंडिया टूर बाई कार, सबसे ऊपर हम ही आते हैं। तो ऐसे भी आप हमें सर्च कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो मेरा मोटो इस वीडियो का यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि इसमें मेरा खर्चा कितना हुआ। थोड़ी सी एक फीस होती है हर रिकॉर्ड की, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा। वो क्या है, सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। टोटल मेरे पास अभी 12 रिकॉर्ड्स हैं। मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन, इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड। ये हमने एक्चुअली लिस्ट में अपनी में रखा हुआ है, लेकिन ये हमारा अप्रूव नहीं हुआ। दोबारा हमें इसमें अप्लाई करना पड़ेगा, वो पूरी कहानी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है ड्रीम्स आइकॉनिक अवार्ड 2023, इंक्विजिट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड द लास्ट वन इज दी भारत। दी भारत बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं नेशनल आइकन अवार्ड 2023। इन सबको पाने के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मैंने किया, जैसे कि आपको पता है। अब मैं इन सब की एक फीस बताता हूँ। एक्चुअली फीस की बात अगर मैं आपसे करूं तो ये वो फीस नहीं है जो हम ये पे करके अवार्ड ले रहे हैं या सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ये फीस है, एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में मैंने अप्लाई किया, तो हमने अप्लाई करने के लिए अपने सारे एविडेंसेस दिए। तो हमारे एविडेंसेस पे एक टीम काम करती है। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का जो भी स्टाफ है वो काम करता है। तो देखिए उनकी सैलरी, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, हर रिकॉर्ड को वेरीफाई और अप्रूवल करने के लिए एक स्टाफ काम करता है, उन पे एक टीम वर्क करती है। उस टीम की सैलरी कहाँ से आएगी सोचिए। तो ये उस सैलरी को निकालने के लिए इनका एक प्रोसीजर है, जिस प्रोसीजर से इनको चलना होता है, उसी प्रोसीजर की एक रजिस्ट्रेशन फीस होती है। वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की भी है, जो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा। लेकिन इसमें सबसे मेन है, ये सारे सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स लेने के लिए आपको एक अचीवमेंट करना ही होगा। तो मैं आपको बता रहा था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसकी फीस मैंने पे की थी 9,440 रुपए, 9440 रुपए मैंने इसकी फीस पे की थी। उसके बाद हमारा रिकॉर्ड एक्सेप्ट हो गया। उसके बाद वहां से अप्रूवल आ गया, गो अहेड का, हमें ग्रीन झंडी दे दी और हमें वो टाइटल मिल गया, क्योंकि कोई भी दूसरा ये टाइटल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है इस रिकॉर्ड में। आप इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहां आप टाइप करिए इंडिया टूर बाई कार, या फिर डाल दीजिए फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर, तो उसमें हम आ जाएंगे। या फिर आप हमारे नाम से भी सर्च कर सकते हैं, मनीराज सिंह, उसमें हमारा पूरा डाटा आ जाएगा क्या हमने किया था। सेकंड हमारा आता है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, जिसका सर्टिफिकेट ये रहा। ठीक है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की जो हमने फीस सबमिट की वो हमने की 11,800 रुपए। आई थिंक सबसे ज्यादा शायद इसी में, नहीं अभी और आएगा। तो 11,800 रुपए हमने दिया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड से, जो इनकी रजिस्ट्रेशन फीस थी। यहाँ भी हमने सारे एविडेंसेस दिए, सेम प्रोसीजर था। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में वो ही रिकॉर्ड होल्डर अप्लाई कर सकता है जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का होल्डर हो। समझ रहे हैं आप बात मेरी। पहले मैंने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया, उसके बाद मैंने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में किया। अगर आप डायरेक्ट एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में करेंगे तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। उसके लिए आपको पहले इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का होल्डर होना बहुत जरूरी है। थर्ड हमारा आता है वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। ये रहा वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, काफी सुंदर सर्टिफिकेट है। मेडल भी इसका बहुत सुंदर था। एक यहाँ लगाने का एक बैज आएगा छोटा सा, उसके बाद एक सर्टिफिकेट होता है, एक पेन होता है, उसके बाद एक मेडल होता है,
और एक कैप होती है। ये 4-5 आइटम इनकी एक किट आती है पूरी बाई कोरियर। उसमें दोनों ऑप्शन होते हैं, अगर आप कोई सेरेमनी कर रहे हैं वहां आपको किसी से अवार्ड लेना है तो वो भी ऑप्शन है, उसकी भी कुछ फीस है। और अगर आप किसी को इनवाइट करके वो हो गया, और एक हो गया आप बाई कोरियर किट अपने घर पे मंगा सकते हो। वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, तो इसकी फीस है 7,500 रुपए, मतलब 7500 रुपए इसकी फीस है। फोर्थ हमारा आता है इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ये रहा, इसका भी सर्टिफिकेट और वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड का भी सर्टिफिकेट सेम है। काफी सुंदर सर्टिफिकेट है, देखो इसका जो पेपर था ना वो भी बहुत अलग ही है। अच्छा, मैंने अप्लाई दोनों टाइटल से किया था, कहीं मैं करता हूँ फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार, वो भी मेरा एक्सेप्ट होता है, और कहीं मैंने अप्लाई किया यंगेस्ट मैन टू कंप्लीट द इंडिया टूर बाई कार, वो भी मेरा एक्सेप्ट हो गया। इसका मतलब ये दोनों टाइटल इंडिया में मैंने ही किए। इसकी भी फीस 7500 रुपए है, 7500। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन। इसकी एक कहानी है, ये रहा वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन, कहाँ गया वो रहा। तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि जब मेरे पास एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आ गया, वर्ल्ड वाइड आ गया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड आ गया, तो मैंने सोचा कि अब मुझे रिकॉर्ड्स में अप्लाई नहीं करना, काफी सारे रिकॉर्ड्स हो गए तो मैं इसमें अप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन ये लोग क्या है, अच्छा नॉमिनेशन मैंने हर जगह कर दिया था। इन लोगों का क्या है, ऐप से बाई ऐप या सर्वर से कैसे ये लोग डाटा निकाल लेते हैं। अगर आप किसी एक रिकॉर्ड के होल्डर हो तो बाकी एजेंसीज के आपके पास मैसेज आते रहेंगे, बाकी जो भी रिकॉर्ड एजेंसीज है ना उनके मैसेज आते रहेंगे कि आप इसमें अप्लाई करें, इसमें अप्लाई करें। तो इनका मैंने शायद पेज फॉलो किया था इंस्टाग्राम पे या कहीं, वहां से इन्होंने मेरा डाटा ले लिया और मुझे मैसेज किया कि आप इसमें अप्लाई करिए। मैंने इसमें अप्लाई कर दिया। अब बात आती है फीस की, क्योंकि मुझे अप्लाई करना नहीं था। मैंने इनसे बोला कि मुझे इसमें अप्लाई नहीं करना क्योंकि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। एक्चुअली काफी खर्चा हो चुका था, जैसे कि आपको बताया 3 लाख अप्रोक्स मेरे इंडिया टूर में ही खर्च हुए थे। उसके बाद ये सर्टिफिकेट्स वगैरह लिए थे और भी कुछ खर्चा हो गया था। तो इसके बाद मैंने कहा भाई जो मेरी पॉकेट मनी थी वो खर्च हो गई, अब मैं अप्लाई नहीं कर रहा। तो इन्होंने मुझे मेल किया वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन वालों ने, तो इनको हमारा टाइटल अच्छा लगा। हमसे बोलते हैं कि आपका टाइटल आई थिंक यूनिक है बहुत, क्योंकि इंडिया में ऐसा आपने किया है, आप प्लीज इस रिकॉर्ड को छोड़िए मत। तो मैंने उनको बोल दिया मेरे पास पैसे खत्म हो चुके हैं, अगर आपको अपना रिकॉर्ड मुझे देना है और मुझे रिकॉर्ड होल्डर बना रहे हो आप, तो मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ये दे दीजिए। तो इतना बड़ा थैंक्स है इनके लिए, इन्होंने 1 रुपया नहीं लिया मुझसे। मेरे पास मैसेज आता है कि ठीक है आप इसका कोई चार्ज मत दीजिए, लेकिन आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। फिर मैंने अपने सारे एविडेंसेस जो भी थे इनको भेज दिए। इस तरीके से हमें ये मिला। तो इसकी फीस हमारी हो गई 0, इसमें मैंने अपनी लिस्ट में डाला हुआ है 0। उसके बाद आता है इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई थिंक इसके लिए मैंने सबसे पहले अप्लाई किया था, ये रहा इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड। 2 सर्टिफिकेट इन्होंने मुझे दिए थे, एक एप्रिसिएशन का दिया था, एक दिया था ये। की फीस है 2,999 रुपए अप्रोक्स, मतलब मोटा मोटी बात करें तो 3,000 रुपए इसकी फीस है, आई थिंक सबसे कम है। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड। वर्ल्ड ग्रेटेस्ट रिकॉर्ड की फीस की बात करूं तो इसकी फीस है 7,500, 7500 रुपए इसकी फीस है। इसके बाद आता है राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार, इसकी फीस है 2,999 रुपए। इंस्टाग्राम पे आप इन सबके पेजेस हैं, वहां खोल के भी आप मुझे देख सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे भी। तो उसके बाद आता है हमारा गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में रजिस्ट्रेशन फीस जो थी वो डॉलर में गई थी। इसकी फीस थी 451 रुपए, 451 रुपए पे किया। उसके बाद ही वो आपके टाइटल पे काम करेंगे। हमारा टाइटल यही था फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो इस टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट हम अपना इसी से अप्लाई करेंगे, यंगेस्ट मैन टू कंप्लीट द इंडिया टूर बाई कार। तो इसको अप्लाई करेंगे तो ये फीस हमारी फिर से जाएगी, तो ये हमारा अप्रूव हुआ नहीं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है ड्रीम्स आइकॉनिक अवार्ड 2023। इनको आप सभी जानते होंगे, नेहा धूपिया जी को 2002 में शायद मिस यूनिवर्स रही थी ये। बॉलीवुड की अच्छी खासी एक्ट्रेस हैं, ज्यादा मूवीज तो इनको मिली नहीं है, पर ठीक है। तो इनका एक शो होने वाला था नोएडा में टी सीरीज वेन्यू में, वहां हमने अप्लाई किया, इनसे क्वेरी की। तो इसमें क्या है ना, इसकी फीस सबसे ज्यादा थी, 20,000 रुपए इन्होंने हमें चार्ज किया, लेकिन उसमें हमारी विद फैमिली हमारा लंच भी वहीं पे था। उसके बाद फिर अपना अवार्ड शो हुआ था, वहां हमने इनके हाथों से अपना अवार्ड लिया। इनका जो अवार्ड है बहुत सुंदर है, पूरा वुडन में बना हुआ है, वो रखा ड्रीम्स आइकॉनिक अवार्ड। तो इसकी फीस भी मैंने आपको बता दी 20,000 रुपए, ये हमें सारे अवार्ड्स में सबसे महंगा लगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा इंकजॉइट बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। इसमें वही नॉर्मल जो आई थिंक सबकी फीस अंडर 10,000 ही है, इसकी भी 7,999, मोटा मोटी 7,800 रुपए। तो ये भी इजीली हमारा एक्सेप्ट हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं। हमारा टाइटल ऐसा था, हमने इनको बस बोला था कि हमें अप्लाई करना है, हमें को डिस्काउंट दीजिए। इनकी 10,000 रुपए फीस थी, इन्होंने हमें डिस्काउंट करके 7,800 किया और इन्होंने हमें फोर्स किया कि आप प्लीज अप्लाई करिए, आपका टाइटल वाकई में बहुत अलग है। उसके बाद था हमारा लास्ट दी भारत। दी भारत की बात करूं तो उनका न्यूज चैनल है दी भारत, तो उन्हीं के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया हुआ है नेशनल आइकॉनिक अवार्ड 2023। इसमें अप्लाई किया, इसमें भी एक्सेप्ट हो गया। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो इसकी फीस मात्र 3,500 रुपए थी। इनका एक शो था दिल्ली में, तो वहां मुझे इन्विटेशन आया था, मैं वहां गया नहीं, मैं शायद उस टाइम जयपुर में गया हुआ था, तो मैं वहां पहुंच नहीं पाया। तो इनका मेरे पास अलग से मेल आया कि आपकी किट रखी हुई है। तो इस तरीके से हमारे सारे अवार्ड की फीस मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको उसका टोटल बताता हूँ, टोटल खर्चा कितना हुआ अगर हम इनको जोड़ते हैं। टोटल है हमारा 81,688 रुपए। इस वाली वॉल से, सारी वॉल से ये वॉल अच्छी लग रही होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी है कि इस पूरे ऑफिस में
कोई भी वॉल इतनी नहीं है कीमती जितनी कीमती ये है। एक्चुअली देखो पैसा मायने नहीं रखता, बहुत लोग हैं पैसे वाले जो पैसा खर्च करके ये सब ले सकते हैं, लेकिन ये मिलते नहीं है, क्योंकि इनके लिए जो योगदान बलिदान देना पड़ता है ना, वो बहुत महत्व है। 42 दिन मैंने कैसे ड्राइविंग किया मैं जानता हूँ। सुबह 4 से 5 या 6 बजे लास्ट हम अपना होटल चेकआउट करते थे। होटल चेकआउट की टाइमिंग होती है 10 से 11 या 12 बजे, लेकिन हम 6 बजे अपना चेकआउट कर देते थे, और रात में वही 10-11 बजे होटल पहुंच के फिर वीडियो अपलोड करना, एडिटिंग करना, रात को 2 बजे तक सोना। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क था। तो आप हमसे मीटअप करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में आ सकते हैं। ठीक है, देख रहे हैं आप पीछे का बैकग्राउंड, ये हमारे मथुरा के डीएम सर थे। जब मैं मथुरा वापस आया तो मैंने इनको और आगरा कमिश्नर साहब को मेल किया था। इन्होंने मुझे अपने आवास पे बुलाया, बहुत कम बुलाते हैं, हर किसी को बुलाते नहीं अपने आवास पे। पुलकित खरीदी, काफी यंग है और एक नंबर। उसके बाद ये बीच में भी फोटो देख रहे होंगे, इनकी कोई फीस नहीं है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। ये एक सम्मान की बात होती है, इनकी फीस कभी लाइफ में हो भी नहीं सकती। ये देख रहे हो आप, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ मारुति ऑल ओवर द इंडिया। जो मारुति का हेड ऑफिस है दिल्ली, वहां मुझे बुलाया था। मैं अपनी गाड़ी लेके वहां गया था, और गाड़ी के सामने ये, इनका नाम है शशांक श्रीवास्तव सर। तो मतलब इतने जेन्युइन बंदे हैं। बैठ के बहुत देर बात की, मुझे गिफ्ट दिया, पर्सनल था वो। उसके बाद ये एक फोटो मेरे संग कराया, गाड़ी को मेन जो उनका मारुति का ऑफिस था ना, उसके ठीक सामने खड़ी करके। तो ये ग्रेट खलीजी थे। जब मैं रास्ते में था तो चंडीगढ़ पे शायद इनका रेस्टोरेंट पड़ता है, हमने उनको स्टाफ को बताया कि हम इंडिया टूर कर रहे हैं, सर से मिलना चाहते हैं, तो वहां भी हमारा मीटअप हुआ। इस तरीके से मिलते 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 देखो आज कहाँ पहुंच गए हम। ठीक है, कहीं नहीं पहुंचे हम, जहां थे वहीं है। बस एक अचीवमेंट मेरा लाइफ में ऐसा हो गया, कभी कोई मुझसे पूछता है मेरी पहचान, तो मैं यही बोलता हूँ, पूरे यूट्यूब पे आप टाइप कर दीजिए इंडिया टूर बाई ऑल्टो, हम ही आते हैं सबसे ऊपर। गूगल पे आप टाइप कर दीजिए फास्टेस्ट टू कंप्लीट इंडिया टूर बाई कार, या फिर इंडिया टूर बाई ऑल्टो इन 42 डेज, किसी भी टाइटल से सर्च कर लीजिए, हम सबसे ऊपर अभी आ जाते हैं। ये हमारी एक पहचान है। तो प्लीज मेरी सारी इंडिया टूर की व्लॉग्स आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें। आप भी देखें, जब नेक्स्ट हम कोई टूर प्लान करेंगे तो और भी इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो एडिटर हमारा है नहीं, कैमरामैन हमारा है नहीं, जो भी हम करते हैं सब सेल्फ ही करते हैं। ड्राइविंग भी हमने सेल्फ करी थी, पूरे 18,500 किलोमीटर गाड़ी मैंने ड्राइव किया अपने हाथों से। तो चलते हैं दोस्तों, जाते जाते मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शेयर एंड लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।